विष्णु भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास का महीना है। अब आप अभी तक हमने आपको 13 अध्याय सुना दिए, 14वां अध्याय आपको सुना रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुने और इस महीने में महात्म सुनने का बहुत पुण्य है। पूजा पाठ बहुत करना चाहिए, तुलसी में दीपक जलाना चाहिए और जो भी आपके यहाँ पुराण हैं वो भी करना चाहिए। आपको धार्मिक किताबें बहुत पढ़ना चाहिए। बोल विष्णु भगवान की जय, बोल बालकृष्ण भगवान की। 14वां अध्याय लेके हम आप ध्यान से सुनिए। श्री नारायण बोले, राजा इसी प्रकार चिंताग्रस्त रहता था कि एक समय वाल्मीकि ऋषि उसके यहाँ आए। राजा ने जल्दी से उठकर भक्ति सहित उसके चरणों में नमस्कार किया। तब वाल्मीकि ऋषि राजा को शांत देखकर कहने लगे, हे राजन, तेरे मन में जो कुछ भी चिंता हो वह तुम बिना संकोच कहो। क्या बात है? दृढ़ धनवा ने कहा, महाराज, आपके चरणों की कृपा से सब सुख हैं, परंतु हे ब्राह्मण, एक बड़ा भारी संदेह मेरे मन में है। सो उस वन के तोते के मुख से लगे हुए शूल को आप दूर करिए। वाल्मीकि ऋषि राजा के यह वचन सुन बोले, हे राजन, पूर्व जन्म में तुम द्रविड़ देश में ब्राह्मण के घर में ताम्रपाणी के किनारे उत्पन्न हुए थे। सुदेव तुम्हारा नाम था। तुम धार्मिक सत्यवादी, जितना मिले उतने ही में संतुष्ट रहने वाले थे। तुम्हारी स्त्री उत्तम गुणों वाली गौतम ऋषि की पुत्री गौतमी नाम से विख्यात थी। गृहस्थाश्रम में धर्म में चलने वाले सुदेव को कितना ही काल व्यतीत हो गया, परंतु उनकी संतति नहीं हुई। एक दिन आसन पर बैठा हुआ अपनी स्त्री से सेवा कराता हुआ थका हुआ वह ब्राह्मण कहने लगा, हे सुंदरी, संसार में पुत्र से परे कोई सुख नहीं, क्योंकि तप दान से उत्पन्न पुत्र परलोक में सुख देते हैं। शुद्ध वंश में उत्पन्न हुई संतति इस लोक और परलोक में सुख देती है। उस श्रेष्ठ संतति को मैं प्राप्त न कर सका तो मेरा जीना ही वृथा है। मैंने उसे वेदाध्ययन नहीं कराया, न उसका विवाह आदि किया, अतः मेरा जन्म वृथा है। इसलिए मेरी मृत्यु शीघ्र हो जाए तो अच्छा है। मुझको आयु प्रिय नहीं है, मुझे जीना नहीं है। इस प्रकार अपने पति के वचनों को सुनकर उस सुंदरी के मन में अत्यंत दुख हुआ और बोली, हे प्राणेश्वर, ऐसे तुच्छ वाक्य मत कहो। तुम्हारे जैसे वैष्णव शूरवीर कभी निराश नहीं होते। हे विप्र, आप सत्य धर्म में तत्पर रहें। आपने तो स्वर्ग जीता है। पुत्र की इच्छा है तो हरि जगन्नाथ की आराधना करो। वह ब्राह्मण श्रेष्ठ अपनी धर्म पत्नी के ऐसे वचन सुनकर निश्चय के साथ ताम्रपर्णी नदी के किनारे चला गया। वहाँ जाकर पुण्य तीर्थ में स्नान कर महाभयंकर तप करने लगा। ऐसे उस तपोनिधि के 4000 वर्ष बीत गए। हे ब्राह्मण, उसके तप से त्रिलोकी काँप उठी। सुदेव का महाउग्र तप देखकर बड़े वेग से गरुड़ पर चढ़कर भक्त वत्सल श्री भगवान प्रकट हुए। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, नवीन मेघ के समान चतुर्भुज जगत के पालन करने में समर्थ उन मुरारी के आनंदित सुख को देखकर बड़े हर्ष के साथ सुदेव ब्राह्मण ने मुकुंद को साष्टांग नमस्कार किया। 14वां अध्याय संपूर्ण। बोल विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण। बोल बांके बिहारी लाल। हम आपको एक कृष्ण भगवान का भजन सुनाते हैं। बोल बांके बिहारी लाल की। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रानी रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया है ओ सुदामा के लिए। कान्हा उतना ही रोया सुदामा के लिए। यारी की हालत देखी उनकी हालत पे रोया, यारी की हालत देखी उनकी हालत पे रोया, यारी के आगे अपनी शान शौकत पे रोया, सुदामा के आगे अपनी शान शौकत पे रोया।
ऐसे दर बदर पर क्षमा परवाना के लिए, ऐसे दर बदर पर क्षमा परवाना के लिए। कन्हैया उतना ही रोया सुदामा के लिए, जितना राधा रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रोई कान्हा के लिए, उतना रोया सुदामा के लिए। यार को लगा कलेजे आंख भर भर के रोया, सुदामा को लगा कलेजे आंख भर भर के रोया, और अपने बचपन की याद करके भी रोया, और अपने बचपन की याद करके ही रोया। तेरी अनमोल शान दीवाने के लिए, तेरी अनमोल की शान दीवाने के लिए। कन्हैया उतना ही रोया सुदामा के लिए, जितना राधा रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रानी रोई कान्हा के लिए। कन्हैया उतना रोया सुदामा के लिए। बोल बाके बिहारी लाल की जय। हमारा अध्याय आपको भेजते रहेंगे। एक तिथि की हानि हुई है तो पूर्णमासी तक 15 अध्याय हो जाना चाहिए। बोल बाके बिहारी लाल की जय।